सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नए मतदाताओं के पंजीकरण, त्रुटियों के सुधार और पात्र नागरिकों को लोकतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। यह अभियान पारदर्शिता, निष्पक्षता और सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हर योग्य नागरिक को अपने मताधिकार के प्रयोग के अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे। राज्य में मंगलवार 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र वितरण प्रारंभ हो गया है। एसआईआर के तहत 199 विधानसभा क्षेत्रों में 52,222 बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। प्रथम दिवस यानी मंगलवार को राज्य में 10 लाख से अधिक गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा घर घर जाकर वितरित किए गए। पहले दिन प्रदेश में गणना प्रपत्र वितरण में प्रभावशाली रणनीति के कारण अलवर और चित्तौड़गढ़ जिले अग्रणी रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने राज्य के मतदाताओं से अपील की है कि हर योग्य मतदाता 4 दिसंबर तक अपने एक नवीनतम रंगीन फोटो और आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जमा कराकर स्वच्छ और सही मतदाता सूची के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करे और लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे। जैसा कि आपको विदित है, प्रदेश में जो गणना चरण है एसआईआर के अंतर्गत वो प्रारंभ हो गया है। इसमें हर मतदाता के घर हमारा जो बूथ स्तरीय अधिकारी है वो जाएगा, अधिकतम 3 बार जाएगा। एक सरल सा 1 पेज का इन्यूमरेशन फॉर्म है, वो आपको सबमिट करेगा, आपसे डिस्कस करेगा और आप जब उसको देखेंगे तो बड़ी साधारण सी जानकारियां हैं जो वो आपसे ग्रहण करेगा। आप जब बूथ स्तरीय अधिकारी आपके पास ये फॉर्म लेके आए तो आप वो जानकारियां उसके साथ साझा करें। उसका एक मकसद जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपकी जो लिंकेज है वो जब पहले एसआईआर प्रदेश में हुआ था 2002 में, उस टाइम की जो मतदाता सूची थी उसके साथ मैपिंग या लिंकेज स्थापित करना है। प्रदेश में हम लोगों ने 70% जो मतदाता हैं उनकी ये मैपिंग पहले से ही संपन्न करा ली है और जैसे जैसे आप लोगों के साथ बीएलओ ये गणना प्रपत्र में आपकी जानकारी के हिसाब से मैपिंग और कराएगा तो जिन मतदाताओं की मैपिंग हो जाएगी उनको पूरी एसआईआर की एक्साइज में किसी भी दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं रहेगी। जो गणना चरण है ये 1 महीने के लिए चलेगा और इस गणना चरण में किसी भी मतदाता को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो गणना चरण है इसमें आप लोग एक जागरूक मतदाता की हैसियत से अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है कृपया समय पे भर के बीएलओ को हमारे दें और जो भारत का प्रजातंत्र है इसमें एक सजग नागरिक होने की जो भूमिका है इसको अदा करें। वहीं प्रदेश के जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने और एसआईआर की प्रक्रिया में योगदान देने की अपील की जा रही है। देखिए चित्तौड़गढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक रंजन की जिले के मतदाताओं से की गई यह अपील। चित्तौड़गढ़ के सभी नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आलोक रंजन, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़, आपके सम्मुख एक अपील लेके आया हूँ। आपको ज्ञात होगा, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए एक विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी वोटर जिसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए वो छूट ना जाए एवं मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण। इस अभियान के प्रथम चरण के तहत 4 नवंबर से लगाकर 1 महीने यानी 4 दिसंबर तक आपके घर पे आपके जो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी हैं वो आएंगे। उनके साथ में गणना प्रपत्र होगा। उस गणना प्रपत्र में कुछ सूचनाएं पूर्व से भरी हुई होंगी एवं कुछ सूचनाएं वो आपसे पूछ के भरवाई जाएंगी। उस फॉर्म में हमें एक कलर फोटोग्राफ जो है वो उपलब्ध कराना होगा, जिसको बीएलओ लगा करके चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर देंगे। इस प्रकार से
एक मतदाता के रूप में हमारी मैपिंग हो जाएगी। घर का कोई सदस्य यदि इस दौरान हमको नहीं मिलता है तो बीएलओ को ये निर्देश है कि वो कम से कम 3 बार आपके घर पे आएंगे। इसके बाद भी ये संभव है कुछ लोग बाहर नौकरी करते हो तो उनके माता पिता या घर का कोई भी वयस्क व्यक्ति उस फॉर्म को, उस सूचना को उपलब्ध करा के फॉर्म भरवा सकता है। इस प्रकार से इस फॉर्म को भरवा कर ऑनलाइन करवा करके मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण किया जाएगा। अतः मेरी आपसे अपील है कि जब आपके वहां बीएलओ आए तो एक कलर फोटोग्राफ और जो सामान्य सूचना है वो अपने पास रखें, वो बीएलओ को उपलब्ध कराएं ताकि हम इस राष्ट्रीय महत्व के मतदाता सूची के शुद्धिकरण के कार्य को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप भी एसआईआर कार्यक्रम में अपना योगदान देकर मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में सहयोगी बने। सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।